शिक्षित आतंक, यूपी से दिल्ली तक का खौफनाक नेटवर्क। दिल्ली में गूंजा धमाका और कुछ ही घंटों में जांच की सुई फिर पहुंची उत्तर प्रदेश। वहीं यूपी जो कभी 2006 के मुंबई ब्लास्ट में भी सामने आया था। सवाल ये, क्या आतंक अब बॉर्डर पार से नहीं बल्कि क्लासरूम से पनप रहा है? जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनें आतंक की जद में आई। एटीएस की जांच में लखनऊ के भारतीय शिक्षा परिषद का नाम सामने आया। मालिक विजय अग्रवाल गिरफ्तार। आरोप था कि उसने आरोपी रहमान शेख को मदद दी थी। रहमान वही शख्स था जिसने इस संस्था से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी, यानी शिक्षा के नाम पर तैयार हुआ एक ऐसा नेटवर्क जिसने देश की नींव हिला दी। 2025 में भी तस्वीर वही दिख रही है। दिल्ली धमाके के बाद एटीएस और एनआईए की जांच ने फिर यूपी की ओर इशारा किया। बीते 3 दिनों में लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ और बहराइच में छापेमारी। कई शिक्षित युवक हिरासत में, कुछ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं। एजेंसियों को शक है इन युवाओं ने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया एनक्रिप्टेड चैटिंग, फंड ट्रांसफर और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। वही सिस्टम जो पढ़ाई के लिए बना अब साजिश का औजार बन गया है। आज का आतंकी हथियार नहीं, दिमाग से वार करता है, किताबें पढ़ता है, कोडिंग जानता है और नेटवर्किंग का मास्टर है। आतंक का चेहरा अब मेड इन बॉर्डर नहीं बल्कि मेड इन कैंपस है। यही वजह है कि एटीएस अब यूपी के दर्जनों निजी संस्थानों और कॉलेजों की जांच कर रही है ताकि शिक्षा के गलियारों में छिपे इन नेटवर्क्स को तोड़ा जा सके। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, लोकतंत्र का भी है। अगर शिक्षा की आड़ में आतंक पल रहा है तो क्या हमारी व्यवस्था सो रही है? क्या सरकार और एजेंसियां समय रहते इन शिक्षित आतंकी मॉड्यूल्स को पहचान पाएंगी? मतलब साफ है कि 2006 के मुंबई ब्लास्ट से लेकर 2025 के दिल्ली धमाके तक एक कड़ी बार बार जुड़ रही है, और वो ये कि उत्तर प्रदेश से निकलता शिक्षित आतंक ये सिर्फ खुफिया एजेंसियों की लड़ाई नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की परीक्षा है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.